नमस्कार, YouTube के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अध्याय वर्ग और वर्गमूल क्लास 8 भाग 9। इससे पहले वाले 8 भाग ज़रूर देखें, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अध्याय 6 क्लास 8 वर्ग और वर्गमूल। स्क्रीन पर ये प्रश्न है। पहले इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 1989, दूसरा क्वेश्चन है 3250, तीसरा क्वेश्चन है 825, चौथा 4500 है, 402। प्रश्न को समझते हैं कि हमें जो संख्या दी गई है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पहली बात, इसमें से एक न्यूनतम संख्या, जो संख्या दी गई है उसमें से एक न्यूनतम संख्या घटानी है, जिससे दी गई संख्या में से वह न्यूनतम संख्या घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। वह न्यूनतम संख्या हम ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? इस प्रश्न को हमें भाग विधि से करेंगे। जो शेषफल बचेगा उसको दी गई संख्या में से घटा देंगे, तो जो संख्या बचेगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अध्याय 6 क्लास 8 वर्ग और वर्गमूल। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो संख्या दी गई है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसमें से एक न्यूनतम संख्या कौन सी घटाएं कि जो प्राप्त संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 1989, दूसरा है 3250, तीसरा क्वेश्चन है 825, चौथा क्वेश्चन है 4000 और पाँचवा क्वेश्चन है 402। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार देखिए, फिर इनका हल करेंगे। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है कि एक न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, जिसको घटाने पर प्राप्त संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यदि किसी प्रश्न में ये पूछा है कि कोई संख्या दी गई है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसमें से एक न्यूनतम संख्या घटानी पड़े या जोड़नी पड़े, तो ऐसे प्रश्नों को हमें भाग विधि से ही करेंगे। और यदि हमें ऐसा प्रश्न दिया गया है कि एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और उसमें ये पूछा जाए कि इसमें वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसका भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या फिर गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो ऐसे प्रश्नों को हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। चलते हैं कि 1989, देखो इसके जोड़े बनाएंगे दाईं ओर से बाईं ओर। तो ये जोड़े कैसे बनेंगे? 89 का एक जोड़ा बन गया, इधर 19 का। तो पहला जोड़ा 19 का है, दूसरा 89 का है। तो देखते हैं इसका रफकारी। देखो आप 1 को 1 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे। देखो इसमें पहला जोड़ा क्या है? 19 है। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। इसके यहाँ करेक्शन कर दिया गया है। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा। तो ये 25 ज़्यादा हो गया। तो क्या इधर देखो, यहाँ क्या लिखा? 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4, ठीक है ना। और इसका भागफल का पहला अंक 4 आएगा, ठीक है। अब देखो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो गया, ठीक है। इधर 19 में से 16 घटाएंगे 3 आ गया, और अगला जोड़ा उतारेंगे 89, ठीक है। तो हमारे पास संख्या होगी 389, ठीक है। अब इधर देखो नंबर 2 पर देखिए आप, इधर जो 4 में 4 जोड़ेंगे 8 आएगा। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? 8 के आगे 1 लिखेंगे 1 से गुणा, फिर 8 के आगे 2 लिखेंगे 2 से गुणा, 8 के आगे 3 लिखेंगे 3 से गुणा, 8 के आगे 4 लिखेंगे 4 से गुणा, और 8 के आगे 5 लिखेंगे 5 से गुणा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया 9 तक करते हैं।
तो हमें कितना चाहिए 389। तो देखते हैं, 8 के आगे 1 लिखकर 1 से गुणा किया है, कैसे आया। 8 के आगे 2 लिखकर 2 से गुणा किया है 164। फिर 8 के आगे 3 लिखकर 3 से गुणा किया 249। 8 के आगे 4 लिखकर 4 से गुणा किया है, कितना है 336। और 8 के आगे 5 लिखकर 5 से गुणा किया है, कितना हो गया 425। तो 425 ज़्यादा हो गया तो 4 लिखकर 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। ऊपर भागफल का जो वर्गमूल का जो अंक है वो कितना आएगा 4 आएगा। तो 389 में से 337 घटाएंगे, कितना बचेगा 53, यानी 53 शेषफल बच रहा है इसमें। तो कहने का अर्थ क्या है कि 1989 में से 53 घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो 1989 में से 53 घटाने पर कितना आ रहा है 1936, ठीक है। तो 1989 में से 53 घटाने पर 1936 प्राप्त होता है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 1936 का वर्गमूल बराबर 44, अतः वह सबसे छोटी वांछित संख्या कितनी है 53। अब देखो जांच करते हैं, 44 को 44 से गुणा किया, देखो 44 को 44 से गुणा करेंगे तो ये 416 416 17, फिर नीचे 416 416 17 जोड़ने पर देखो ये 6 आ गया, 7 से 13, 7 1 8 1 9 1, 1936 आ गया। यानी हमारा प्रश्न सही है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको एक बार देख लीजिए, इसको समझिए। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, आप पहले इसको देखिए एक बार, फिर इसको शुरू करते हैं। संख्या कितनी है 3250। हमें क्या ज्ञात करना है कि एक छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी जिसको 3250 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से जोड़ने और जो घटाने की प्रश्न है उनको हमें भाग विधि से ही करेंगे। तो देखो 3250 में जोड़े बनाएंगे, दाईं ओर से बाईं ओर देखो 50, इसका जोड़ा बन गया, फिर 2 3 है ना, दाईं ओर से बाईं ओर जोड़े बना रहे हैं। तो पहला जोड़ा 32 हो गया, फिर इसमें दूसरा जोड़ा 50 का बन गया। तो पहले नंबर 1 देखो ये रफ काम किया है, तो 32 के लिए देखते हैं, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9 आएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 16 आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 आएगा, 6 को 6 से गुणा करेंगे, 36 आएगा। तो देखो इसमें 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आ रहा है, और 6 को 6 से गुणा करने पर ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो कितना काम मिलेंगे 25। तो ऊपर 5 लिखा है, नीचे 5 लिखा है, और वर्गमूल का प्रथम अंक कितना लिखा है 5 लिखा है, ठीक है। अब देखो इधर क्या लिखेंगे, 32 के नीचे 5 को 5 से गुणा करने 25 आ गया, 32 में 25 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, और अगला जोड़ा उतारेंगे 50। हमारे पास संख्या कितनी होगी 750। फिर अगली स्टेप क्या होगी, इधर क्या करेंगे 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो गया। अब इस नंबर 2 को देखिए आप, रफ कार्य किया है उसको देखिए, 10 आ गया हमारे पास, 5 को 5 में 5 जोड़ने पर, ठीक है। यानी वर्गमूल का जो पहला अंक है उसको डबल किया है, ठीक है ना, या 5 में 5 जोड़ा, ठीक है। तो इस 10 के आगे 1 लिखेंगे, 1 से गुणा करेंगे, 101 आ गया, 10 के आगे 2 लिखेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 204 आ गया, 10 के आगे 3 लिखेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 309 आ गया, 10 के आगे फिर 4 लिखेंगे, 4 से गुणा करेंगे, फिर मैंने 5 लिख कर 5 से गुणा किया 525, ठीक है ना। फिर 6 लिखा है, फिर 7 लिख कर 7 से गुणा किया, तो देखो 10 के आगे 5 लिख कर 5 से गुणा किया 525 है, ठीक है। हमें कितना चाहिए 750, ठीक है। फिर 10 के आगे 6 लिख कर 6 से गुणा किया 636, 10 के आगे 7 लिख कर 7 से गुणा किया है 749, 10 के आगे 8 लेकर 8 से गुणा किया 864, ये 864 ज़्यादा हो गया। तो इस प्रक्रिया को कहाँ तक करते हैं 9 तक ही करते हैं, ठीक है। तो कितना काम मिलेंगे 7 काम मिलेंगे। 10 के आगे 7 लिख कर 7 से गुणा करेंगे 749, तो 750 के नीचे क्या लिखा है 749, इधर क्या लिखा है 10 के आगे 7 लिख कर 7 से गुणा किया है 107 ऊपर 7 नीचे, ठीक है। तो हमारे पास शेषफल कितना बच गया 1, ठीक है। 3250 में से 1 घटाने पर 3249 प्राप्त होगा जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 3250 में से 1 घटाने पर 3249 प्राप्त होता है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 3249 का वर्गमूल ज्ञात किया, कितना आ गया 57 आता है। वह सबसे छोटी वांछित संख्या कितनी है 1 है। तो अब देखो 57 को 57 से गुणा किया है, इसको देख लीजिए आप इसको, तो कितना प्राप्त हो रहा है 3249, यानी हमारा प्रश्न सही है।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, संख्या क्या है 825। तो इसके जोड़े बनाएंगे दाईं ओर से बाईं ओर। तो ये दो जोड़े बनेंगे। इधर देखो 5 2 इसका जोड़ा बन गया, दाईं ओर से बाईं ओर चलते फिर 8 8 बच गया। तो 8 का एक जोड़ा बढ़ेगा, यानी 2 जोड़े बनेंगे। 8 का इधर एक बन गया जोड़ा और 25 का 2 बन गया। ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर चलते हैं इसमें। ठीक है, और दशमलव के, इसमें दशमलव होता तो दशमलव के फिर बाईं ओर से फिर दाईं ओर चलते हैं। तो पहला जोड़ा इसमें 8 है। तो देखो प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। नंबर 1 देखो रफ करिए, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या काम मिलेंगे 2 गुणा 2। तो देखो 2 ऊपर लिखा 2 नीचे लिखा है और वर्गमूल का पहला अंक 2 लिख दिया। ठीक है, इधर 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा। अगला जोड़ा उतारेंगे 25 को उतारेंगे। 8 में से 4 घटाने पर 4 आ गया, 25 को नीचे उतारेंगे 425 हो गया है। फिर अगली प्रक्रिया क्या करेंगे, ये 2 ऊपर 2 नीचे है ना, इनको जोड़ेंगे। देखो ये ना, तो ये 4 हो गया। अब इसके आगे वाली स्टेप जो भागफल विधि में करते हैं कि इसके आगे देखो 1 लिखेंगे 1 से गुणा 4 के आगे, फिर 2 लिख कर 2 से गुणा। देखो 4 के आगे 1 लिख कर 1 से गुणा किया 41 आया, 4 के आगे 2 लिख कर 2 से गुणा करेंगे 84 आएगा। फिर 4 के आगे 3 लिख कर 3 से गुणा करेंगे 129। 4 के आगे 4 लिख कर 4 से गुणा करेंगे 176। 4 के आगे 5 लिख कर 5 से गुणा करेंगे 225। इसी प्रकार से 4 के आगे 6 लिख कर 6 से गुणा करेंगे 276। फिर 4 के आगे 7 लिख कर 7 से गुणा करेंगे 329। हमें कितना का चाहिए 425। तो 4 के आगे 8 लिख कर 8 से गुणा करेंगे 384। फिर 4 के आगे 9 लिख कर 9 से गुणा करेंगे 441। अब इस प्रक्रिया को 9 तक ही करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास संख्या क्या प्राप्त हो रही है 441। 9 लिख कर 9 से गुणा करने पर। ठीक है, तो ये काम में नहीं लेंगे, कौन सा काम लेंगे 384। तो यह क्या लिखा है 425 के नीचे क्या लिखा है 384। ठीक है, तो इधर देखो 48, 4 के आगे 8 लिख कर 8 से गुणा किया है, ऊपर इसका वर्गमूल का अंक दूसरा अंक तो क्या लिखा है 8। तो वर्गमूल प्राप्त हो रहा है 28 और शेष पर कितना बच गया 41। यानी 825 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 825 में से 41 घटाएंगे 784 बचेगा। 825 में से 41 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो 784 का वर्गमूल कितना आ गया 28। ठीक है, 28 को 28 से गुणा करेंगे। देखो 28 को 28 से गुणा किया, इसको देखिए आप कितना प्राप्त हो रहा है 784। तो अतः वह सबसे छोटी वांछित संख्या कितनी है 41 है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हो एक बार, फिर आगे चलेंगे।